आपको पता होगा कि आज हमारा एक कैंपेन था ट्विटर पे। 2 हैशटैग हमारा ट्रेंड कर रहा था आज, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। 50 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुआ है। उसके बाद हमें एक सरकार के द्वारा लॉलीपॉप दिया गया है। यूपी पुलिस वैकेंसी आ चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 9,534 है। काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है यूपीएसआई का वैकेंसी कब आएगा कब आएगा। सो एक छोटा सा लॉलीपॉप हमें दे दिया गया है, बट हमें अपने पॉइंट से भटकना नहीं है। हमें रिफॉर्म चाहिए। जितना प्रॉब्लम हम झेल चुके हैं पिछले 3 साल से, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी सारे प्रोसेस जो हैं, सब में हमें बदलाव चाहिए तो चाहिए इस बार। और आप लोग इसी तरह ट्वीट करते रहिए, ठीक है। सो इस वीडियो में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा सारा वैकेंसीज़ कितने हैं, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका क्रूशियल डेट क्या है, प्रोसेस क्या होने वाला है, सब्जेक्ट कौन कौन सा पूछा जाता है, टाइम कितना लगता है एग्ज़ाम में, सारा कुछ हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये जो यूपी पुलिस एसआई का रिक्रूटमेंट आया है, इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग जो डेट है वो है आपका 1 अप्रैल 2021, ठीक है। क्लोजिंग डेट जो है आपका वो है 31 अप्रैल। इसको आप कह सकते हैं 30 अप्रैल रात के 12 बजे, ठीक है। 12 बजे रात तक आप, बट मेरा एक सजेशन है कि आप 25 अप्रैल तक फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम आ जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है साइट का, काफ़ी दिक्कत हो जाता है लास्ट में। अभी आप सीजीएल में देखे हो, सीजीएल के एसएससी का नोटिस आ चुका था कि इस बार वो डेट नहीं बढ़ाएंगे, और डेट सच में नहीं बढ़ा इस बार, बट सर्वर डाउन था और लास्ट में काफ़ी दिक्कत हुई भरने में, ठीक है। तो आप 25 अप्रैल तक ही फॉर्म भर लो, 25 दिन काफ़ी होता है, इतना भी नहीं टालना चाहिए किसी चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो इसमें जो आपका प्रोसेस है, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन एंड फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका हाइट, वेट, ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट, पीईटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा यूपीएसआई के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एसआई का वैकेंसी कितना है सारे कैटेगरी में, जनरल में कितना है, ओबीसी में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, सारा कुछ हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है जनरल अनरिजर्व्ड, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इसका वैकेंसी आपका है 3,613, 3613। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 902 है, 902। ओबीसी का है 2,437, 2437। एससी का है आपका 1895, 1895। एसटी का है आपका 180। ये टोटल जो वैकेंसीज़ है आपकी एसआई की वो है 9,027, 9,027, ठीक है। ये आपका एसआई का वैकेंसी हो गया सारा। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपका है प्लाटून वैकेंसी, ठीक है। इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज जाएं तो यूआर का 194 है, 194। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 48 है, 48। ओबीसी का है 131, एससी का है 101, एसटी का है 10, ठीक है। ये टोटल वैकेंसीज आपकी हैं 484, 484 वैकेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपका है फायर ऑफिसर वैकेंसी, ठीक है। ये आपका यूआर कैटेगरी में 10 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 6 है, एससी में 5 है, एसटी में 1 भी नहीं है, ठीक है। ये टोटल वैकेंसीज यहाँ से होती है 23। अगर आप सारे 9,027, ये आपका एसआई का हो गया, ये आपका प्लाटून का हो गया, ये आपका हो गया फायर ऑफिसर, ठीक है। टोटल वैकेंसीज आपकी 9534 हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले ये क्राइटेरिया आपका 2 है, एजुकेशनल क्राइटेरिया देखा जाता है और दूसरा एज लिमिट, एज फैक्टर होता है, एज लिमिट देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम एजुकेशनल के ऊपर बात करेंगे। सो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए।
वो डिग्री का डेट जो क्रूशियल डेट होता है डिग्री का, वो आपका रिजल्ट 30 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। 30 अप्रैल 2021 से पहले का, जब एग्ज़ाम फॉर्म का जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपका रिजल्ट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो अभी अपीयर कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है इसको भरने के लिए, ठीक है, नॉट एलिजिबल। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज के ऊपर। तो एज लिमिट आपका क्या है? एज लिमिट है आपका मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 28 साल। इसके लिए जो क्रूशियल डेट है, जिस डेट से आपको चेक करना है, वो है आपका 1/7/2021, 1/7/2021। अगर आप 1/7/1993 के बाद के हो और 1/7/2000 से पहले के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका डेट इसके डेट ऑफ बर्थ जो आपके इसके बीच में लाई करता है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। आप यहाँ से भी डेट अपना मिला सकते हो, डेट ऑफ बर्थ। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका 5 साल का है, नॉट फॉर यूआर कैटेगरी, यूआर के लिए नहीं है, ये बाकी अदर कैटेगरी के लिए होते हैं। ओबीसी के लिए जैसे है 5 साल के लिए आपको मिलता है, ठीक है। ये आपका क्रूशियल डेट हो गया 1/7/2021, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 28 साल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा? इसमें आपको सबसे पहला सब्जेक्ट मिलेगा देखने को जनरल हिंदी, ठीक है। इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 100 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज। ये भी क्वेश्चन 40 आएगा और ये टोटल मार्क्स इसका 100 है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये भी आपका 40 क्वेश्चन है, 100 नंबर का आएगा। नेक्स्ट है आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर आप कह सकते हो रीजनिंग। ये भी 40 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल आपका 160 क्वेश्चन हो गया, 400 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो आपका होगा 2 घंटा, 2 आवर्स, या फिर हम कह सकते हैं 120 मिनट्स, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर बात हो गया। नेक्स्ट जो है, देखिए ये सारा पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 160 क्वेश्चन है टोटल मार्क्स जो है आपका 400 है। टाइम ड्यूरेशन आपका 120 मिनट है, 2 आवर्स, 2 घंटे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या है? फॉर जनरल एंड ओबीसी, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपया है और SC ST एंड फीमेल्स, लड़की लोग के लिए ये 100 रुपया है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि आपका डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है। PST, ऊपर आप देखोगे PST भी होता है सेकंड नंबर में। फर्स्ट ऑनलाइन होता है, सेकंड PST होता है, थर्ड आपका PET होता है। PET होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, PST होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हाइट और चेस्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है। मेल का आपका होना चाहिए जनरल, OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट होना चाहिए आपका 79 to 84 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ST के लिए आपका 160 सेंटीमीटर्स हाइट होना चाहिए और चेस्ट होना चाहिए 77 से 82 तक। वही फीमेल के लिए आपका हाइट दिया हुआ है जनरल, OBC और SC के लिए 152 सेंटीमीटर्स, ST के लिए 147 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये आपका हाइट हो गया फीमेल्स के लिए, जनरल, OBC, SC के लिए और ये ST के लिए, ठीक है। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। मिनिमम वेट जो होना चाहिए लड़की का वो 40 किलो होना चाहिए, 40 kgs। अगर हम बात करते हैं PET की, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका रनिंग होता है, ठीक है, दौड़ाया जाता है। मेल के लिए होता है 4.8 किलोमीटर्स, 4800 मीटर्स का होता है ये, जिसे आपको पूरा करना है 28 मिनट में, इन 28 मिनट्स। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 2.4 किलोमीटर्स इन 16 मिनट्स, 16 मिनट में 2400 मीटर
ठीक है, ये आपका रनिंग का प्रोसेस है, पीईटी में होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो वीडियो के रिगार्डिंग जो आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।